डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन किया होगा अपने लैपटॉप्स के अंदर, जैसे विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसको रन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, या तो मेरे पास सिंपल सा मेथड है कि ड्यूल बूट में जैसे बूट करेंगे उस टाइम पे मेरे को पूछ लेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करना है, तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। या फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यूएसबी, जैसे लाइव यूएसबी बना के मैं बाहर से एक्सटर्नल जो है वो यूएसबी कर दिया और उसके थ्रू मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप में रन कर दिया। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है, वर्चुअलाइजेशन का मेथड। दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। और इसका सिंपल सा फंडा क्या कहता है कि अगर मैं किसी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि वहां पे एक रिसोर्स को एक बंदा यूज ना करे या एक हार्डवेयर को एक चीज के लिए यूज नहीं किया जाए, बल्कि वो शेयर्ड मोड में यूज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देखो, आप लोग भी तो क्यों यूज करते हो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बिग डेटा पे काम करना है तो अपाचे हडूप चाहिए, तो मैंने लिनक्स का यूज किया अपने लैपटॉप में, लिनक्स चलाई और उसके अंदर मैंने अपाचे हडूप का काम किया। नॉर्मल मैंने विंडोज पे काम करना है, तो इसीलिए मेरे को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है ताकि मल्टीपल एप्लीकेशंस को मल्टीपल टास्क में कर सकूं। तो एंटरप्राइज लेवल पे देखो, जब इतने बड़े बड़े सर्वर्स आते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोरेज आते हैं, तो वहां पे एक चीज एक बंदे को डेडिकेट करने के बजाय वो बोलते हैं कि शेयर्ड मोड में इसको यूज करो ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होती है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, डेटाबेस वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की जाती है। लेकिन यहां पे मैं बताने जा रहा हूं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। और ये क्या कहता है कि इट रेफर्स टू क्रिएटिंग द वर्चुअल इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, दैट रन्स कॉन्करेंटली। यही मेजर फर्क है, कॉन्करेंटली रन करता है ऑन द सेम फिजिकल मशीन। ड्यूल बूट अगर आप करोगे ना, तो एक टाइम पे ठीक है आप 3 ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स सपोज कर दिए, लेकिन एक टाइम पे चलेगा तो एक ही। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि पैरेलली रन कर सकें, एक अलग अलग जो है वो, एक तरह से एक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स सपोज विंडो चल रहा है तो उसको पता भी ना लगे कि मेरी मशीन में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो इस तरीके से आइसोलेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो वो इस तरीके से वर्चुअलाइज करता है। जैसे आप ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने विंडोज यूज कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप में वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके अंदर आपने लेट्स सपोज लिनक्स रन कर दिया। तो अगर लेट्स सपोज लिनक्स आपने यूज करना है तो आप वर्चुअल बॉक्स में जाके लिनक्स को बूट कर लो और आपका चल जाएगा। तो उसमें आपका अलग से जो है वो कोई हार्डवेयर या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सेम हार्डवेयर में आइसोलेशन के साथ विंडोज को पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में लिनक्स यहां पे रन कर रही है, और लिनक्स को भी नहीं पता लग रहा कि विंडोज ऑलरेडी बेस में है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, तो यहां पे जो है वो इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सो दीज मल्टीपल इंस्टांसेस, आप इसको इस तरीके से देखो कि आपका ये लैपटॉप है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो लेट्स सपोज आपने विंडोज यूज कर रहे हो, तो आपने वर्चुअल बॉक्स किया और उसके अंदर आपने लेट्स सपोज इंस्टॉल कर दी लिनक्स, या फिर आपने इंस्टॉल कर दी उसके अंदर लेट्स सपोज मैक कर दिया। ठीक है, तो यहां पे लिनक्स को नहीं पता विंडोज है या मैक है, मैक को नहीं पता लिनक्स है या विंडोज है, किसी को नहीं पता। और सबको जो आपके रिसोर्सेज है, सीपीयू है, मेमोरी है, जैसे रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है, सारे के सारे रिसोर्सेज सब लोग प्रॉपरली यूज करते रहेंगे, किसी को ये फील भी नहीं आएगा। वही होटल वाला एग्जांपल ले लो कि एक टाइम पे बूटेबल में तो क्या हो गया, एक टाइम पे एक बंदा आया, उस टाइम पे दूसरा बंदा होटल में नहीं आ सकता। लेकिन हम क्या चाहते हैं, शेयर्ड वे में यूज करें। तो हमने क्या कर दिया, बीच में एक हाइपरवाइजर यूज किया। तो यहां पे जो ये वर्चुअल सिस्टम है ना, ये जो आपका जैसे हाइपर वी है, वर्चुअल बॉक्स है, ये एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ अ होटल, जो मैनेज करता है सारे होटल को, कौन आएगा कौन जाएगा, किसको क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा। तो सारे रिसोर्सेज को वो सारे के सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी एप्स चल रही हैं वो प्रॉपरली चल सके। तो ये एक्चुअल में एडवांटेज है किसका, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का। तो इसके अंदर आपसे पूछ ले व्हाट इज द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके लैपटॉप में प्राइमरी विंडोज चल रहा है तो वो होस्ट है, लेकिन गेस्ट कौन सा हो गया, जो आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअल बॉक्स के अंदर या फिर हाइपर-वी के अंदर। तो ये भी आपके ओपन सोर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, प्रोविजनिंग कर सकते हो रिसोर्सेज की। तो ये इस तरीके से आपका वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। ईच वर्चुअल मशीन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। ये याद रखना कि अगर आप ड्यूल बूट करते हो या लाइव पेन ड्राइव वगैरह यूएसबी यूज करते हो तो उसमें भी क्या होता है, आइसोलेशन नहीं मिल पाती। लेकिन यहां पे इंडिपेंडेंटली हर एक वर्चुअल मशीन रन करती है। वन वीएम क्रैशेस अगर फेल करती है तो
उसका दूसरे पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आइसोलेशन इसके अंदर बेस्ट रहती है। कॉस्ट ऑब्वियसली बेनिफिट में कॉस्ट एफिशिएंसी, यार नया हार्डवेयर परचेज करने के बजाय एक में ही आपने 2-3 चला रखे हैं, शेयर्ड वे में यूज करो। फालतू में एक एप्लीकेशन रन करने के लिए आपने एक नया हार्डवेयर परचेज किया, नहीं, सेम को आप यूज कर सकते हो। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीका है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करो और आपको जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी मिल गई और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि सीपीयू वगैरह ये कोई इंसान थोड़ी ना जो थक जाएंगे, जितना यूटिलाइज करना चाहते हो मैक्सिमम यूटिलाइज करो, फालतू में उसको आइडल वे में क्यों रखना, तो इसीलिए उसको बेटर यूटिलाइज। स्केलेबिलिटी वही हो गया ना, इजीली आप स्केलेबल कर सकते हो। आपको नई डिवाइस नई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं, उसको कॉन्फ़िगर करो, नहीं, बेस को ही एक कोई डिवाइस को आप प्रॉपर तरीके से स्केलेबल वे में यूज कर सकते हो, नया परचेज करने की जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, इजीली एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन पोर्टेबल आप इजीली कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है यहाँ पे। और टेस्टिंग वगैरह वही हो गया कि जैसे एंटरप्राइज लेवल पे उनको कोई टेस्ट करना है मॉड्यूल, तो लेट्स सपोज विंडो पे रन करना है तो उन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर दिया। अब लिनक्स पे करना है तो नया हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत थोड़ी ना, एक ही हार्डवेयर पे 3 चीजें रन करनी है, तो विंडोज वाला विंडोज को काम दे दो, वो उसको दे दो, मैक वाला मैक को काम दे दो। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई, टेस्टिंग डेवलपमेंट आपका ईजी हो गया, और इवन डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप भी बहुत ईजी है। एक वर्चुअल मशीन का आप इजीली स्नैपशॉट के थ्रू बैकअप ले सकते हो। अगर लेट्स सपोज फेल होती है तो बाकियों पे इंपैक्ट नहीं होगा, उसको आप दोबारा से रीबूट कर सकते हो, रीइंस्टॉल रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो easily using the snapshots. Then virtual machine can be replicated or migrated. Easily आप replicate कर सकते हो, पूरी की पूरी virtual machine migrate कर सकते हो। तो easy है आपका जो है virtualization का concept, लेकिन एक एक करके इसको अच्छे से रीड करेंगे ताकि इन केस कोई भी आपको इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपसे पूछने कोई क्वेश्चन आप easily आंसर दे सको। थैंक यू।